नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम बिंदांजू और आप देख रहे हैं द थिंकर शो। हमेशा की तरह मैं फिर जनता के बीच में हूँ, जंतर मंतर पे हूँ। आज यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। हम जनता से ही जानते हैं कि क्यों ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए और हम इनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्यों ये प्रदर्शन किया जा रहा है। भैया क्या नाम है और कहाँ से आए आप? मेरा नाम प्रतीक साबले है। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। जी। ठाणे जिले का प्रतिनिधित्व करता हूँ मैं। हमारा बाला साहब अम्बेडकर का विद्यार्थी संगठन है, सम्यक विद्यार्थी आंदोलन। हम लोग उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसके खिलाफ हम शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के वजह से हमारे जो बहुजन बच्चे ST ST OBC माइनॉरिटी VJNT ये लोगों के बच्चों का जो अधिकार है वो अधिकार आगे जाके संपुष्ट में आने वाला है। इसके वजह से ST ST OBC VJNT के बच्चे लोग आगे जाके पढ़ नहीं पाएंगे। इसके अलावा माइनॉरिटी के बच्चों का भी यही सवाल होगा, क्योंकि आगे जाके यह सरकार यह सोच रही है गरीब बच्चे अलग हो जाए और जिसके पास पैसा हो बच्चा अलग पढ़े। ऐसा क्यों? अगर इंडिया का एजुकेशन पॉलिसी चलना चाहिए, वो गरीब हो या अमीर हो या गरीब तबके का बंदा हो, उसी को हर जगह से सब एजुकेशन इक्वल होना चाहिए। वो पैसे वाला भी हो या बड़ा गरीब भी हो, उसको हर तरह का एजुकेशन फ्री और मुफ्त जल्द से जल्द मिलना चाहिए। आज 1951 के बाद अपना एजुकेशन पॉलिसी का बजट भी 3% पे आया, जो अभी तक 2024 तक अपना 10% आना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। इसके साथ जो बीजेपी सरकार ने शिक्षा में जो भगवाकरण लाया है, वो देश को बहुत ही बड़ा इससे नुकसान होने वाला है। इसके वजह से अभी जो यूथ आ रहे हैं, इंडिया का यूथ आइकॉन सबसे बड़ा है, वर्ल्ड में यूथ आइकॉन सबसे बड़ा है। इसके वजह से क्या होगा, यूथ का एजुकेशन ग्रोथ भी कम होगा। ये ग्रोथ कम होगा, इसके वजह से शिक्षा में, एजुकेशन में और यूथ में सांप्रदायिक हिंसा का माहौल बढ़ सकता है। एजुकेशन अपना ऐसा होना चाहिए कि सभी को इक्वल एजुकेशन दे, ना ही कि किसी का भगवाकरण करे, ना ही कि किसी का जो अपना रियल हिस्ट्री है वही बताना जरूरी है। इसी के साथ सरकारी नौकरी जो है, सरकारी नौकरी में जो प्राइवेटाइजेशन करना जो चाह रही है सरकार, वो रद्द करने की जरूरत है। क्योंकि उसके वजह से क्या होने वाला है, हमारे बच्चे आज महाराष्ट्र में हो या नहीं तो देश भर में हो, बहुत से बच्चे लोगों को MA किया है, MCOM किया है, MSc किया है, उनको भी अभी तक नौकरी में जॉब नहीं मिल पा रहा है। UGC ने 2009 से लेकर 2019 तक 10,000 करोड़ रुपया का बिजनेस किया, लेकिन उसमें से जो नीट में जो पास हुए हैं वो लोगों को अभी तक प्रोफेसर का नौकरी नहीं मिले। यह सब मुद्दे हम लोग आगे लेके जा रहे हैं और ये एजुकेशन पॉलिसी हमारे आगे होने वाले बहुजन बच्चों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए हम लोग यहाँ पे आज शक्ति प्रदर्शन सम्यक विद्यार्थी आंदोलन की तरफ से महाराष्ट्र से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्रतीक, मूल रूप से आप जो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ कर रहे हैं। भारत सरकार का कहना है कि जो पुराना एजुकेशन पॉलिसी था वो पुराना हो गया था, बदलाव जरूरी है। अगर हम दूसरे देश को देखें तो समय समय पे एजुकेशन पॉलिसी है उस पर बदलाव होते रहते हैं। तो भारत में हुआ है तो कहीं ना कहीं लोगों ने किया होगा, तो कुछ अच्छा होने के लिए किया होगा कि इसमें कुछ अच्छा सुधार हो। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो ये एजुकेशन पॉलिसी है SC ST OBC के लोगों को कैसे नुकसान करेगा? अगर सरकार की नीयत अच्छी होती तो सरकार ने ये दौरान बैकडोर से नहीं लाते थे। जब भी संसद में ये बजट लाया गया, उस टाइम से विरोधी पक्ष जो कहा जाता है वो विरोधी पक्ष में भी संसद में नहीं था। वो बैकडोर पॉलिसी बैकडोर से लेके आए। अगर सरकार की नीयत अच्छी होती थी तो हर एक का भगवाकरण करने की जरूरत नहीं होती। गरीब को अलग शिक्षा और अमीर को अलग शिक्षा, ऐसी सरकार नहीं सोचती थी। और उससे भी बड़ी पॉलिसी ये है, क्योंकि हम लोग को एजुकेशन इक्वल नहीं आ रहा है, हम लोग को नहीं जा पा रहे उधर। हम लोग को जो प्रोफेसर की नौकरी है हम लोग के बच्चों को नहीं मिल पा रही, तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग का एजुकेशन बजट दिन भर दिन कम होते जा रहा। अगर सरकार की नीयत अगर इतनी अच्छी होती तो सरकार ने यह पॉलिसी बैकडोर से लाने से अच्छा संसद में प्रेजेंट कर देते थे
उसी टाइम 2019 में वो पॉलिसी रद्द हो जाती थी, लेकिन कि सरकार की नीयत अच्छी नहीं है, इसीलिए वो पॉलिसी आप कैसा एजुकेशन पॉलिसी चाहते हैं? हम ऐसा एजुकेशन पॉलिसी चाहते हैं वो हर बच्चे को, देश का गरीब तबके का बच्चा हो या श्रीमंत तबके का बच्चा हो, उसको केजी से लेके पीजी तक मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए। उसी के साथ उसका सारा खर्चा सरकार ने करना चाहिए। कोई भगवाकरण नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। एक अच्छा पॉलिसी रिप्रेजेंट होना चाहिए। यूथ को गवर्नमेंट ने ही जॉब देना चाहिए। सरकार ने जो प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी चालू किया वो भी रद्द करना चाहिए। ये अगर चीज होती है तो आने वाले बच्चों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होगा। क्योंकि अगर हम लोग अभी देखे जाएंगे तो इंडिया में अभी बहुत से बच्चे लोग ग्रेजुएट है, आपको भी पता है ग्रेजुएशन तबका इंडिया में सबसे बड़ा है, लेकिन उसको नौकरी नहीं है। वो 8,000 10,000 में काम कर रहा है। लेकिन हमारा गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है उसमें क्या कहा जाता है, अगर गवर्नमेंट का ग्रेजुएट है तो उसको 18,500 मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए। लेकिन ग्रेजुएट हुए बंदे को आज उतना मिनिमम वेजेस क्यों नहीं मिल रहा है? ये सरकार की नीति की वजह से हो रहा है, एजुकेशन नीति की वजह से हो रहा है। एजुकेशन में भगवाकरण की वजह से लोगों की, विद्यार्थियों के मानसिक संतुलन खराब हो रहे जा रहे, जो नहीं होना चाहिए। वो यूथ ऐसा रिप्रेजेंट होना चाहिए कि वो देश को आगे जाके रिप्रेजेंट करे। समानता का भाव होना चाहिए सब। बिल्कुल। कहाँ से आए हैं? क्या नाम है आपका? सर्वप्रथम मैं आपसे जय भीम कहता हूँ। मेरा नाम शुभम बचुटे, हम महाराष्ट्र से आए हैं, बीड जिला में से। जी, क्या समस्या आ गई यहाँ प्रदर्शन? जो समस्या है कि देश का भविष्य युवकों के हाथों में होता है। एनईपी का जो उसने एजुकेशन पॉलिसी लगाया है वो पूरा गलत है। इसमें बहुजनों का छोकरा, इसमें बहुजनों का लड़का, उसको जो शिक्षण है, एजुकेशन है, उससे दूर किया जा रहा है। हमारी जो स्कॉलरशिप की मांगे है वो उसने अभी तक नहीं जी। 5 साल से जो विद्यार्थी, स्टूडेंट या लड़के, बहुजन के लड़के जहाँ हॉस्टल में रहते हैं, उनकी जो समस्या है वो सरकार को दिखते नहीं है। तो भी सरकार ऐसे वैसे बातें कर उसको घुमाते फिराते हमारे एजुकेशन पर घाव करते हैं। आप एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ मूल रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप हमें बताइए कि ये कैसे बहुजनों के खिलाफ नकारात्मक भाव रखता है, लोगों को पीछे करेगा, ये कैसे? आप थोड़ा ये डिफाइन करिए। मैं आपको बताता हूँ, अब जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उसको स्कॉलरशिप नाम का एक बाबा साहब ने समाज कल्याण खाते से एक स्कॉलरशिप दी है। वो मैं तो लॉ पढ़ता हूँ, मेरे को अभी तक स्कॉलरशिप मिली तो नहीं है। मैं हॉस्टल में रहता हूँ, मेरा स्टेशनरी अभी तक मिला नहीं है। तो सरकार कर क्या रही है? तो 10% बाबा साहब ने समाज कल्याण खाता में दिया है, वो 10% जा किधर रहा है? मोदी क्या देख रहा है? अभी हम जंतर मंतर पे हैं। आप देख सकते हैं कि लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग प्रतीक महाराष्ट्र से, ये भाई साहब भी महाराष्ट्र से है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं कि कोई कुछ सुधार किया जाए, बदलाव किया जाए। हम और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल जगताप है। राहुल, आप चश्मा वगैरह पहन के आगे खूब लगा लीजिए, लगाइए। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे? हमारा जो निजीकरण किया जा रहा है स्कूल का, कॉलेज का, जो निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, वो बंद करने के लिए, हम अपनी मांग रखने के लिए यहाँ जंतर मंतर दिल्ली में आए। निजीकरण किस क्षेत्र में? पढ़ाई के क्षेत्र में या पढ़ाई के क्षेत्र में? हमारे इधर महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट छोटे छोटे स्कूल है जो कि वो बेचा जा रहा है, मतलब बंद किया जा रहा है। और जैसे जो ठेकेदार होते हैं, जैसे नगर अपने इधर, आपके इधर क्या बोलते हैं मालूम नहीं, हमारे इधर नगर सेवक बोलते हैं। और जो MP MLA जो होते हैं, उनके जो कार्यकर्ता होते हैं, उनको वो कॉन्ट्रैक्ट पे दिया जाता है और वो चलाते हैं। और हमारे जैसे ये बहुत से दुनिया में बहुत से ऐसे भारत में ऐसे बहुत से लोग हैं कि जिनके पास पैसे नहीं होते भरने के लिए, पढ़ाई के लिए, तो वो क्या करते हैं, 40,000 50,000 लाख 2 लाख रुपए ऐसी फीस लेते हैं। तो उसके खिलाफ हम ये जंतर मंतर आंदोलन किया है हमने। आपको लगता है कि सरकार आपकी बात सुनेगी? नहीं सुनेंगी तो अगली बार चुन के नहीं देंगे हम। फिर बीजेपी बोल रही है कि हम बहुमत से आएंगे सत्ता में। नहीं चुन के देंगे, क्योंकि सभी जगह है ना। एक तो महंगा हो गई, सब जगह महंगाई हो गई। दूसरी जगह बेरोजगारी इतनी हो गई कि मैं अभी 15 साल से नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, फिर भी मेरे को नहीं लग रही नौकरी। उसके पहले तो कांग्रेस की सरकार थी, तब तो भी आर्मी पुलिस सब भर्तियां चालू थी। अभी तो आर्मी की भर्ती भी बंद हो गई, पुलिस की भर्ती भी बंद हो गई, शिक्षक की भर्ती भी बंद हो गई, सब भर्ती बंद हो गई। हमारी उसमें एक ये भी मांग है, EVM बैन करना चाहिए। EVM के वजह से ये चुन के आते हैं। ईवीएम का बात बोल रहे हैं, जहाँ पे कांग्रेस जीत जाती है, अन्य पार्टी जीत जाती है, वहाँ पे तो ईवीएम का हंगामा नहीं होता है। जहाँ पे बीजेपी हार जाती है ना, तो आपको सबको भरोसा है ना EVM पे, तो हमको नहीं है भाई। EVM बंद करो, हम चुनाव में खड़े रहने के लिए तैयार है ना। EVM बंद करो, वो भी हमारी एक मांग है। जबकि चुनाव आयोग के पास में
बहुत सारी केसेस पेंडिंग है, बहुत सारे आंदोलन किए लोगों ने, सब संगठन ने और पक्षों ने, जो पार्टियां है उन्होंने आंदोलन किया है कि ईवीएम बैन करो, ईवीएम बैन करो। बहुत बड़ा आंदोलन भी हुआ है इसका भारत में। बम्बई में हुआ था, मालूम है आपको? दिल्ली में भी कुछ दिन पहले हुआ। बम्बई में एक दो साल पहले हुआ था, लॉकडाउन के टाइम पे। हाँ, बहुत बड़ा हुआ था। उस पे मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, हमारे आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब भी थे। वो टाइम पे बड़ा आंदोलन हुआ था। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के द्वारा ईवीएम लाया गया, अब उन्हीं के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। वो भी किया था उन्होंने, अभी नहीं चाहिए उनको, नहीं चाहिए। उनकी भी मांग है कि ईवीएम बंद होना चाहिए। किससे चुनाव होना चाहिए फिर? बैलेट पेपर से होना चाहिए। बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ईवीएम बैन होना चाहिए। हाँ, आपको लगता है कि सरकार सुन लेगी आप लोगों की बात? नहीं सुनेंगी तो नहीं चुन के आएंगे वो। अभी अभी ये दुनिया, जनता का है ना, बहुत बड़ा आक्रोश हो गया है, क्योंकि महिला का कोई सुरक्षा नहीं रही है। अभी आपने देखा ना, मणिपुर घटना की बात करा, दो महिला को दो वस्त्र करके वस्त्र करके उसको मारा जा रहा है, उसकी इज्जत लूटी जा रही है। फिर भी ये राम राज्य है, राम राज्य में ऐसा हो रहा है। ये किसान आंदोलन हुआ था लगभग, किसान आंदोलन की बात किसान कर रहे हैं आंदोलन आप। हुआ था। जी हाँ। लगभग वर्षों तक रोड पे बैठे रहे, प्रदर्शन कर रहे। फिर उनका मांग कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल से माना गया। फिर बीजेपी उत्तर प्रदेश में बहुमत से जीत गई। उस समय चुनाव था उत्तर प्रदेश विधानसभा का। फिर प्रदर्शन हो रहे हैं, फिर तो सरकार आती ही है। किसानों की मांग पूरी नहीं की, इसलिए तो पंजाब में नहीं आए ना वो लोग। उत्तर प्रदेश में आ गई ना। इसी की किसान की बात है। पंजाब के किसानों ने जो आंदोलन इधर खड़ा किया था, बहुत बड़ा आंदोलन था वो। कितने, बहुत मतलब 5-6 महीने चला था, नहीं उसे ज्यादा चला था। तो उसकी वजह से वो पंजाब में नहीं आए ना, नहीं आए वो। जैसे कि महाराष्ट्र में भी नहीं आएंगे। अभी महाराष्ट्र में हम चैलेंज करने वाले हैं उनको। अभी हमारे साहब डिसीजन लेंगे। अगर हमारा वोट ये इंडिया आघाड़ी का अलायंस होता है तो उसको महाराष्ट्र में कहीं भी नहीं आने देंगे हम। MP MLA एक भी नहीं आने देंगे। पूरी की पूरी इंडिया, जब इंडिया अलायंस की होगी तो पूरी की पूरी इंडिया अलायंस की। अगर नहीं होती है तो हमारी वंचित बहुजन आघाड़ी की ताकत आप तो सर्च कर सकते हैं। आदरणीय बाला साहेब अम्बेडकर, उन्होंने अभी हमारा पक्ष ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 5-6 साल हुए, फिर भी हमारी ताकत इतनी है कि अम्बेडकर साहब के ऊपर पूरी महाराष्ट्र की जनता का भरोसा है। अभी देखो, अभी ये बीजेपी ने जो अटैक किया है, जो ये थिंकिंग है, ये पॉलिटिकली थिंकिंग है, ये इमोशनल थिंकिंग है। बीजेपी क्या कर रही है? देखो, आदरणीय जो कौन है, उनके नेताजी जो लाल कृष्ण अडवाणी जी, एक काल वो देश के राष्ट्रीय मंत्री हुआ करते। देश अभी उनको क्या बोलते हैं, उसको सिर्फ मार्गदर्शन मंडल में रखा गया है। उनको फ्रंट में लाते क्या? उनका जो असली विचार है, उनके जो असली कहना है, वो देश के उनके ऊपर आ रहे क्या? तो नहीं आ रहे। ये बीजेपी जो है, RSS जो है, जो उनके पहले के जो विचार थे, जो उन्हें पूरी तरह बदले हैं, पूरी तरह उन्होंने यूटर्न लिया है। अभी पूरी तरह वो मनुवाद, पाखंडवाद और जातिवाद के ऊपर वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जो कि राम मंदिर का मुद्दा उठा के, शिक्षा का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा, हॉस्पिटल का मुद्दा पीछे करके ये जातिवाद की ओर, ये धर्मवाद की ओर बढ़ाते जा रहे हैं। अभी देखो, आप पीछे कैमरा लेंगे तो यहाँ पे कितने सारे बच्चे बैठे हैं जो कि 2021 की जो मिलिट्री की जो भर्ती हुआ करती थी, भर्ती होने वाली थी, वो उनने कैंसिल कर दी है। अभी ये बच्चे कोई अनपढ़ नहीं है, सब बच्चे पढ़ाई करते हैं, सब बच्चे अपडेटेड है, सब बच्चे IIM में लगते हैं, बाहर देशों में जाके शिक्षा कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने पता है कि हमें देश चलाने वालों को क्या चाहिए, क्या मांगना चाहिए, हमारी डिमांड क्या होनी चाहिए और देश क्या चाहता है। ये अब मोदी जी से पूछने की जरूरत नहीं, अब हम छीन के भी ले सकते हैं, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं, तो बाबा साहब ने कहा है, जो पढ़ेगा और बढ़ेगा, शिक्षा शेरनी का वह दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आवाज उठाएगा, उसकी आवाज कोई भी नहीं दबा सकता। और आवाज अभी देश की आवाज इतनी हो गई है कि अम्बेडकरवादियों को शासन करती जमात बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे मोदी हो, RSS हो, मोहन भागवत हो, कोई भी हो। कि यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि UGC को बचाओ। मतलब जो UGC के अंडर जो चल रहा है अभी ना, हमने दत्ताजी डिंडोरकर, वो जो ABVP का जो है संस्थापक, उनके जो विचारधारा है, वो अभी पुणे यूनिवर्सिटी में, सावित्रीबाई माई पुणे यूनिवर्सिटी जो है पुणे में, वहां पे भी क्या हुआ कि ABVP के सब जो बच्चे थे, उन्होंने क्या किया, अटैक किया। SFI के स्टूडेंट जो है, विद्यार्थी संगठन जो है, उस पे अटैक किया। फिर उसके बाद नव समाजवादी पर्याय जो संगठन है, उस पे अटैक किया। विद्यार्थी संगठन वो क्या है कि उसको कोई जात या धर्म का लेबल नहीं लगता, बराबर। विद्यार्थी हो या गर्ल हो या बॉय हो, वो विद्यार्थी है, वो विद्यार्थी के हित में बात करनी चाहिए। अटैक करके उनकी जयंती
हाँ, वो दत्ताजी डिरोलकर जो उनकी जयंती यूजीसी के अंडर वो सभी यूनिवर्सिटी को कॉलेजेस में सभी यूनिवर्सिटीज को बताया कि ये 100वीं जन्म शताब्दी है वो सभी यूनिवर्सिटी को कंपलसरी करनी चाहिए। और उनकी जो क्या नाम है आपका? चैतन्य इंगले, क्या करते हैं मैं आप? सम्यक विद्यार्थी आंदोलन का पुणे शहर का प्रेसिडेंट हूँ। प्रेसिडेंट है आप। एबीवीपी का हम कुछ दिन पहले रिपोर्टिंग कर रहे थे, वहाँ पे जब मैं गया था तो वहाँ पे हमारी बात आप जैसे युवाओं से हुई थी, तो वहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर, भगत सिंह सभी का उन्होंने फोटो लगाया था और वो बोल रहे थे कि हम बराबरी का भाव रखते हैं। तो एबीपी की बात, बराबरी का भाव रखते हैं, हम सभी का सम्मान करते हैं। तो आप एबीपी के बारे में बात करें तो जरा ये बताइए कि उनका क्या विचारधारा है और वो किस भाव पर चलते हैं? मेरी एक बात सुनो कि एबीपी क्या है, विद्यार्थी संगठन है ना, बराबरी का भाव करना ये स्टेटमेंट ही गलत है। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसी बात? क्योंकि विद्यार्थी के हित में जो काम करेगा वो विद्यार्थी संगठन है। वो क्या करते हैं, उनका बैकअप कौन है? एबीवीपी का बैकअप है बीजेपी। उनको फाइनेंस कहाँ से मिलता है? बीजेपी की कोटा से ही मिलता है। उसका जो मार्गदर्शन है वो कौन है? आरएसएस। ये सबको पता है। उनका क्या चलता है सिर्फ कि दंगे भड़काना, किसी ने कुछ झंडा बिंडा लिया, कोई सेलिब्रेट कर रहा है, कोई जयंती सेलिब्रेट कर रहा होगा, उस पर अटैक करते हैं। अभी पुणे में सावित्रीबाई फुले जयंती थी, उन्होंने सिर्फ है ना वो अब क्या बोलते हैं उसको कि जो भी कुछ संगठन में जो आना चाहते हैं बच्चे, उनके लिए ना उधर सभासद नोंदनी ऐसा बोर्ड लगाया था। तो वो बोर्ड उठाने के लिए उन एबीवीपी वालों ने क्या किया, उधर डायरेक्ट अटैक किया उस पे। ये गलत बात है ना, फिर ये बराबरी कैसे हुई है ना? मतलब बराबरी का भाव नहीं है। सबको संगठन बनने का अधिकार है संविधान के अंडर, बराबर? बराबर। तो वो क्या कर रहे हैं, हम ही श्रेष्ठ है। जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से वो चल रहे। वो क्या बोल रहे हैं कि कोई भी संगठन वो टिकने नहीं चाहिए। वो जो एबीवीपी जो कर रहे हैं, उनका जो भी इवेंट देखो सब हाई प्रोफाइल इवेंट है। उसमें गरीब बच्चे उनको ना डाइवर्ट किया जा रहा है कि धर्म के नाम पे, कि सबको बोलो कि हम हिंदू है, हम हिंदू है, लेकिन कोई भी बोलता नहीं कि हम एससी, एसटी, ओबीसी। ये ना इनको ना माइंड वॉश किया जा रहा है। अभी आरक्षण कैसे मिलता है आपको? हिंदू बोल के आरक्षण मिलता है क्या? नहीं मिलता। आपको आरक्षण मिलता है एससी, ओबीसी, एसटी, एनटी, ये बोला तो आरक्षण मिलता है। ये बच्चे को क्या कराया जा रहा है कि आरक्षण के मुद्दे से ना डाइवर्ट किया जा रहा है कि आप हिंदू बोलो, हिंदू बोलो। और उनको एबीवीपी के ना बहुत सारे बच्चे ओबीसी समाज के, एससी समाज के, एसटी समाज के, उनको पता भी नहीं है कि स्कॉलरशिप लेते कहाँ से, उनको पता भी नहीं है स्वाधार का एप्लीकेशन फॉर्म भरते कैसे। उनको सिर्फ यही बताया जा रहा है कि राम राज्य, डाइवर्ट किया जा रहा है ना धर्म के नाम पे, धर्म के आधार पे उन्हें गलत राह पर भटकाया जा रहा है। अच्छा, हम आपके मुद्दे पे आते हैं। आपने कहा उस मुद्दे पे आते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ आप लोग मूल रूप से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। आप हमें संक्षिप्त में ये बताइए कि ये कैसे एससी एसटी माइनॉरिटी के लिए गलत है और कैसे ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है आगे चलकर भगवा का रूप लेगी। आपके साथी के द्वारा ये बात कहा गया, तो थोड़ा बताइए कैसे दिक्कत करती है। मैं एक बात बताता हूँ कि भगवा का रूप ले रहे हैं, ऐसा मेरा स्टेटमेंट नहीं है। मैं सिर्फ यही बात कर रहा हूँ कि जो स्टूडेंट में हित में रहेगा वो आप निर्णय ले। और एससी, एसटी, ओबीसी, इसके बारे में बात करता हूँ। अभी मैं पुणे में जो फर्ग्यूसन कॉलेज है, बराबर, उन्होंने क्या किया है कि अभी पहले एससी, एसटी, ओबीसी के लिए रिजर्वेशन था उधर, मतलब आरक्षण के अंदर वो जो फीस का स्ट्रक्चर था वो कम था, मतलब 3000, 5000। अभी उन्होंने क्या किया है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के अंडर वो एफसी कॉलेज उन्होंने अंडर लिया है। उसने यूनिवर्सिटी बनाया है, उन्होंने प्राइवेट, मतलब प्राइवेट जैसा ही यूनिवर्सिटी बनाया है। आरक्षण रहे डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी ने, जो अभी जो मंत्रालय में जो बिल पास हुआ था, वो बिल पास में उसने पत्रकार परिषद में भी बोला था कि ये जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे सब, ये ना एससी, एसटी, ओबीसी के लिए हित में नहीं है। क्योंकि क्या है, फीस स्ट्रक्चर अगर बढ़ेगा तो एससी, एसटी, ओबीसी के ज्यादातर लड़के वो गरीब है, तो कैसे उसको ये करेंगे ना, मतलब कैसे भर पाएंगे फीस? अभी आरक्षण है, सीट खाली है, बराबर, लेकिन सीट खाली होके फायदा क्या जब उसको फीस भरने के लिए पैसे ही नहीं, बराबर है ना? अभी जो फीस स्ट्रक्चर है जो 3000 रहेगा, वो अभी सर जो सभी मतलब एससी, ओबीसी, ओपन वाले जो है मोस्टली ज्यादातर उनके पास पैसे पूरा, मतलब जायदाद है ज्यादातर लोगों के पास। और अभी भी ना
सभी कॉलेज में, पुणे में सभी कॉलेज में कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा चल रहा है जी। और ये कब से हो रहा है? जब से बीजेपी सत्ता में आए है। तो ये बीजेपी के कारण ऐसा हुआ, राइट? हाँ। तो आप किस प्रकार की एजुकेशन पॉलिसी चाहते हैं? हम इस प्रकार की एजुकेशन पॉलिसी चाहते हैं जो SC ST OBC जो मतलब सभी मतलब इस कैटेगरी में आते हैं, जो जाति आते हैं इस कैटेगरी में, तो उनको ना फीस स्ट्रक्चर जो है वो परवड़ना चाहिए, वो पॉकेट फ्रेंडली होना चाहिए। नहीं तो ना वो शिक्षा कैसे सीखेंगे? अभी जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं अभी एजुकेशन के अंदर, डायरेक्ट एजुकेशन के अंदर, अभी सावित्रीबाई फुले जो यूनिवर्सिटी है हमारी, उसको भी ना UGC वाले ने ना वो दत्ताजी डेड़ोकर के बारे में वैसा ही किया था कि ना वो क्या कर रहे, कंपलसरी कर रहे हो, लेकिन उनकी ना शिक्षा के लिए योगदान क्या है वो पता ही नहीं ना किसी को। उनके लिए हमने जिलाधिकारी कार्यालय, UGC के भारतीय विद्यापीठ है हमारा यूनिवर्सिटी, सभी यूनिवर्सिटी में जाके हमने लेटर दिया कि ये जो जयंती है वो हम होने नहीं देंगे। सम्यक विद्यार्थी आंदोलन बाला साहब अम्बेडकर के अंडर हम सब नेतृत्व में काम करते हैं। हमारी विंग है सम्यक विद्यार्थी आंदोलन, जो विद्यार्थी के लिए फेस कर दिया है। और क्या हो रहा है कि मोस्टली अभी महाराष्ट्र में राजकारण जो चल रहा है, ABVP है ना, सिर्फ यही कर रही है कि धर्म का नाम लो और जाति से ना आदमी को ना वो साइड कर रहे हैं। उनका ना वो जो जैसे वर्ण व्यवस्था चल रही थी ना, उस हिसाब से वो चल रहे हैं। वर्ण व्यवस्था पे फिर वो अपना कार्यशैली को निरंतर रख रहे हैं। हाँ, वैसे ही चल रहा है ना, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में क्या है, सबसे बड़े जो रहेंगे जात वाले उनको अलग काम, जो शूद्र रहेंगे उनके अलग काम। आपने देखा कि हमने काफी लोगों से बात किया, उन्होंने अपनी बातें को रखा। मूल रूप से यह सम्यक विद्यार्थी के द्वारा ये आंदोलन किया जा रहा है। महाराष्ट्र से ये साथी लोग आए थे और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें बदलाव की मांग कर रहे हैं। मैं हूं विक्रम और आप देख रहे थे द थिंकर शो। धन्यवाद।